सभी को प्रणाम। हम लोग, जैसा आप सबको ज्ञात है, जो नियमित स्वाध्याय में जुड़ते हैं, कि हमारी पिछली पुस्तक जीवन जीने की कला अभी पिछले सप्ताह में ही ट्यूसडे वेडनेसडे तक ही समाप्त हो गई थी। पर हम लोग पहले विचार कर रहे थे कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे, कौन सी पुस्तक को लिया जाए अगला। तो उसी क्रम में ये एक वाङ्मय है गुरुदेव का, उपासना समर्पण योग। उपासना और समर्पण दोनों का यदि योग हो जाए तो उसका क्या असर व्यक्तित्व पे होगा, उपासना की क्या अर्थ है, उसका क्या विज्ञान है, वो पूरा विस्तार से इस वाङ्मय में बताया गया। वाङ्मय मतलब यदि इस पूरे वाङ्मय को आप पढ़ लेंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं बचता जो आपको उपासना और समर्पण के विषय में कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता। ये कंप्लीट, एक तरह से कंप्लीट नॉलेज है उस सब्जेक्ट की। वाङ्मय इसी हिसाब से लिखे गए हैं गुरुदेव के। तो पहली बार हम लोग कोई वाङ्मय की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोग को वाङ्मय में आनंद आएगा तो टाइम लगेगा, लंबा है, बहुत बहुत मोटा है ये वाङ्मय, तो अच्छा लगेगा। तो फिर इसी तरह से हम लोग वाङ्मय को ही आगे अपने स्वाध्याय का अंग बनाएंगे। आइए, आज गुरुदेव से विशिष्ट प्रार्थना। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मान करके उनके सूक्ष्म संरक्षण में हम गायत्री के महामंत्र के साथ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय उपासना समर्पण योग का स्वाध्याय करना शुरू कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के शुभ आशीर्वाद से इसके अंदर के पूर्ण ज्ञान को हम सब आत्मसात कर सके और अपने जीवन में उतार सके। इसी भाव के साथ एक बार गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन वंदन कि आप इस स्वाध्याय के क्रम में साथ दे रहे हैं। आइए इसको आरंभ करते हैं। ईश्वर की उपासना जीवन की एक ऐसी अनिवार्य आवश्यकता है जिसके अभाव में आत्मसत्ता पर कषाय कल्मशों का आवरण छाता चला जाता है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि उपासना जीवन का एक अनिवार्य अंग है। अगर ये नहीं करेंगे, इसमें हम लापरवाही बरतेंगे या इसको आवश्यक नहीं समझेंगे, तो जो हमारी आत्मसत्ता है, जो हमारे आत्मा है, उसके सतह पर कषाय कल्मश यानी कि कालिमा, मलिनता, कुसंस्कारों की एक परत चढ़ती चली जाएगी। एक उसको हमारे दोष दुर्गुण जो है हमारे आत्मा के प्रकाश को ढक देंगे, उस पे एक आवरण, ये कवरिंग छा जाएगी और उससे आत्मसत्ता पूर्ण रूप से अपना प्रकाश जीवन में नहीं बिखेर पाएगी। उपासना का अर्थ है उप प्लस आसन, अर्थात ईश्वर के समीप बैठना। आसन मतलब बैठना, ऊपर, उप मतलब निकट। ईश्वर के समीप बैठने से तात्पर्य है ईश्वर के पास बैठने योग्य स्वयं को सुपात्र पवित्रतम बनाकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना का प्रयास करना। देखिए, अब लिटरल मीनिंग तो ये है कि हम बैठ गए, रोज हमने जप किया, ध्यान किया, वो हो गया उपासन, ईश्वर के पास बैठे
और उनके गुणों को धारण किया। पर उनके समीप बैठने से जो तात्पर्य है, उसका जो मैसेज है वो ये है कि हम उनके पास बैठे, उनके गुणों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे और उनके पास बैठने योग्य बने, अपनी पात्रता को इस तरह से विकसित करें कि गुरुदेव, माता जी, ईश्वर, हमारे ईश्वर वही है, तो मेरे मुंह से वैसे ही निकलता है, परमात्मा जो है वो हमें अपने पास बैठा करके प्रसन्न हो, उतने पवित्र, वैसे ही गुणी, वैसे ही विकारों से दूर निर्विकार जैसा ईश्वर है, वैसे बने हम। और जो ईश्वर की परिभाषा गुरुदेव ने दी है कि वो जितने सद्गुण हैं, समस्त आदर्श है, उनका एक समुच्चय है, तो उसमें से कुछ तो हमारे अंदर ऐसे आए कि हम कह पाए कि हाँ, हम उनकी संतान है। महानता से जुड़ने के लिए किया गया प्रयास ही उपासना कहलाता है। ईश्वर जैसे महान अगर बनना हम चाहते हैं तो उस राह पे चलने के लिए पहला कदम उठाना, यानी महानता से, अच्छाई से, किसी प्रकार से भी जुड़ने का जो पहला क्रम है, वो एक तरह से उपासना है। परम पूज्य गुरुदेव ने उपासना जो परमात्मा की जाती है को आत्मा की एक अनिवार्य खुराक बताया, मतलब वो आत्मा का भोजन है। जैसे आपके शरीर के लिए हम अन्न और जो भी दाल भात सब्जी ये खाते हैं, हमारे मस्तिष्क के लिए कहते हैं स्वाध्याय, अच्छे विचारों के लिए, उसी प्रकार आत्मा का जो भोजन है वो है उपासना। दैनंदिन जीवन की अन्यान्य आवश्यकताओं की तरह उपासना ही एक ऐसा, थी नहीं होगा, यहाँ ही होगा, ही एक ऐसा पुरुषार्थ है जो नित्य की जानी चाहिए। जैसे हम रोज अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज अपने कार्य पर जाते हैं, उसी तरह से उपासना भी हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए। रोजमर्रा की जीवन में हमारी आत्मसत्ता पर सूक्ष्म जगत से आ रही प्रदूषणों की कालिमा का आवरण छाता रहता है। इस कालिमा की नित्य सफाई ही उपासनात्मक पुरुषार्थ है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, अपने लोटे को रोज मांजो, अर्थात अपनी आत्मसत्ता की सफाई नित्य नियमित रूप से करते रहो, उसमें कभी आलस्य या प्रमाद ना बरते। तो यदि हम नियमित उपासना नहीं करते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन में जिस भी क्रियाकलापों को करते हैं उसके अंतर्गत ही हमारे अंदर दोष दुर्गुण समाते रहते हैं। आप सोच करके देखिए, आज कितने लोगों से हमने अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, चाहे काम पे चाहे घर पे, किसी से हमने ऊंची आवाज में बात करी होगी, किसी को हमने थोड़ा डांटा भी होगा, किसी के मन में किसी अन्य के प्रति कोई द्वेष की भावना भी आ सकती है, बच्चों के प्रति मोह रहता है, अपने कर्तव्यों में कभी कभी ढिलाई हो जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी सही लेकिन जाने अनजाने हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं, या ऐसी दोष दुर्गुण को मतलब वो हमारे अंदर सहज आ जाते हैं कि यदि उनकी हम सफाई ना करें तो क्या होगा कि हमारे अंदर कषाय कलमश बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए श्री राम कृष्ण परमहंस, इसके लिए जो सफाई करनी है वो पुरुषार्थ है, एक तरह की उपासना, मतलब उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी सफाई को हटाने, उसको कालिमा को हटाने के लिए, उस गंदगी की सफाई के लिए। तो श्री राम कृष्ण परमहंस ने कहा कि अपने लोटा, लोटा मतलब ये शरीर, अपना जो अपने शरीर और उसके अंदर जो आत्मा है उसको रोज, शरीर की सफाई के लिए तो हम वही करते हैं, नहाना धोना साफ सफाई, लेकिन अपनी आत्मा की सफाई के लिए उन्होंने कहा कि रोज मांजो इस लोटे को, इतनी अपनी आत्मसत्ता की सफाई नित्य नियमित रूप से करते रहो, उसमें कभी भी कोताही ना बरतो। परम पूज्य गुरुदेव के अनेकानेक उदाहरण देकर, परम पूज्य गुरुदेव ने अनेकानेक उदाहरण देकर उपासना की महत्ता बताई है।
गर्म वस्तु के पास रखे पदार्थ गर्म हो जाने, पारस के संपर्क में आकर अनगढ़ लोहे के स्वर्ण बन जाने, वृक्ष के संपर्क पाकर पावों से कुचल दे जाने वाली बेल के ऊपर आकाश चूमने तथा गंदे नाले के गंगा में मिलकर गंगा नदी ही कहलाने की उपमाएं देकर पूज्यवर ने व्याख्या की है कि यही चमत्कार उपासना से मिल सकता है। उपासना मतलब जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर के पास बैठते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर ईश्वर के ही जो ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर के गुण, ईश्वर के समीप जाने से उनका ही ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर अंश व्याप्त होता चला जाता है। जैसे गर्म के पास बैठते हैं तो गर्मी आती है, ठंडे के पास बैठते हैं तो ठंडा महसूस होता है, पारस के पास संपर्क में आने से लोहा जो है स्वर्ण बन जाता है। वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं कि वैसे तो बेल कैसे होती है, जमीन पे लेट जाएगी, वो तो चढ़ मतलब वो बिना किसी सहारे के चढ़ ही नहीं सकती, तो पैरों में आके कुचली जाएगी, लेकिन जैसे ही उसे वृक्ष का सहारा मिलता है वो उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है, ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। और गंदा नाला जब गंगा मिल जाता है तो वो गंदा नाला नहीं रह जाता, फिर वो गंगा नदी ही बन जाता है। ऐसे ही उपासना करने से आप ईश्वर के और नजदीक और ईश्वर के जैसे बनते चले जाते हैं। यही चमत्कार आपको उपासना से मिल सकता है यदि व्यक्ति उसका तत्व दर्शन व विज्ञान समझ सके, यानी उसका सही मायने में उसका महत्व, उसको उसके अंदर जो विज्ञान छुपा हुआ है, या वो कितना मतलब चमत्कारी कहना चाहिए एक विज्ञान है, वो आपको उसको समझने की आवश्यकता है। अनेकानेक भ्रांतियों के शिकार व्यक्ति मर्म न समझकर ब्रह्मोपचार बहिरंग के कर्मकांड को ही सब कुछ मान बैठते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप किसी से पूछो, हम लोग चूंकि गर्भवतियों के बीच में काम करते हैं, तो जब गर्भवतियां आती हैं वो समझती हैं कि ये जो पूरा हमारा गर्भ संस्कार का प्रोग्राम है, ये पूरा कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम है। तो जैसे ही उनको बताना शुरू करते हैं कि आप ये क्लासेस करिएगा, इसको समझ करके जीवन में उतारिएगा तो अच्छी संतान मिलेगी, तो पहला जो उत्तर होता है हर किसी का, हम पूजा करते हैं मैडम, हम पूजा करते हैं। लेकिन अब इसमें समझने की बात यह है कि हम वो बाहरी उपक्रम कर रहे हैं, हम कर्मकांड में हम उलझे हुए हैं, कि हम सही रूप में ईश्वर से जुड़ पा रहे हैं। ये बात उपासना के लिए भी लागू होती है कि क्या हम केवल कर्म कांड तक, जैसे नियमित लोग, कई लोग पाठ पढ़ते हैं, अब वो पाठ हमारा अगर जबान से चल रहा है और मन में विचार किसी और के चल रहे हैं, किसी और आगे के, क्या कितने बजे काम पे पहुंचना है, वहां काम में हमारी क्या ड्यूटी, अगर वो चल रहा है, तो वो केवल गुरुदेव लिखते हैं कई जगह कि वो जीव की एक्सरसाइज हो गई, चाहे वो जप हो, चाहे कोई पाठ हो, या भगवान को तो आपने देखा होगा कि कई लोग अपने भगवान को बहुत देर लगाते हैं, नहलाएंगे धुलाएंगे सजाएंगे, अच्छी बात है, उसका भी महत्व है, उससे आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागता है, लेकिन वो कितना भाव जागृत हुआ इस पे निर्भर करेगा। केवल केवल क्रिया ना रह जाए, उसके मर्म को हम समझें। उपासना के साथ जुड़ा हुआ शब्द है समर्पण युग, मतलब कितना हम अपने को ईश्वर के आगे समर्पित कर पाए। समर्पण तदाम्यता तद्रूपता लाए बिना उपासना में प्राण कहाँ, यानी जब तक समर्पण नहीं है तो उपासना में प्राण नहीं है। श्रद्धा विश्वास समर्पण, इसलिए उपासना अधिकांश की सफल नहीं होती, क्योंकि उसमें तरुण स्तर की परमात्म सत्ता से एकाकार होने की समर्पण भावना का अभाव रहता है। क्यों हमारी उपासना उतनी फलीभूत नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर उस स्तर का एक अंदर जो कसमसाहट होनी चाहिए। आज किसी का बच्चा उसको अगर जब छोड़ के चला जाए तो उसके अंदर कितना दारुण दुख भर जाता है, कितनी एक करुण पुकार हो जाती है, जैसे हृदय किसी ने खींच के निकाल लियो। क्या वैसी हमारे अंदर भाव है? परमात्मा सत्ता से हम बिछुड़ गए हैं, हम परमात्मा का अंग है, अंश है, तो क्या उनसे जुड़ने की वही उस स्तर का भाव है? जब वैसा समर्पण आएगा, जब वैसा भाव आएगा, तब हमारी उपासना सफल होगी।
जिस दिन ये हो जाता है, मतलब जिस दिन ये भाव जागृत हो जाता है, उस दिन परमात्मा का, महानता का, श्रेष्ठता का जीवन में वास्तविक मैं व तू के भेद को बुलाकर प्रेम ही परमेश्वर है, ये स्मरण रख, ईश्वरीय सत्ता से अनन्य भाव से स्नेह किया जाता है। अब इसके तो समर्पण का तो आप देखिए, माँ मीरा का उदाहरण है कि इतना खो गई वो कि उनकी एक मिट्टी की मूर्त में गिरधर समा गए, गिरधर उनके साथ नाचते थे, गिरधर गोपाल रहते थे। वो उनके ही प्रेम में पूरा संसार भूल गई, गृहस्थी भूल गई। वो कभी कभी यही भूल जाती होंगी कौन है वो, यही नहीं याद रख पाती होंगी कि वो स्वयं कौन है। तो उसमें स्वयं का ही भान नहीं रहता, केवल केवल ईश्वर। ये स्मरण रख, ईश्वरीय सत्ता से अनन्य भाव से स्नेह किया जाता है। अनन्य भाव नहीं, कोई है ही नहीं, हम है ही नहीं, केवल ईश्वर। अपनी श्रद्धा अपने इष्ट पर आरोपित करी दी जाती है। श्रद्धा आदर्शों के समुच्चय, श्रेष्ठताओं के, सद्गुणों के समुच्चय पर आरोपित करने के बाद अपना व्यक्तित्व भी वैसे ही ढलने लगता है जैसे कि अपनी भावना की गई थी। ईश्वर क्या है? श्रद्धा, सॉरी, आदर्शों और श्रेष्ठताओं का समुच्चय। जो कुछ भी इस संसार में बेस्ट है, चाहे वो गुण हो, चाहे आदर्श हो, उनको आप सबको एक जगह एकत्रित कर दीजिए, वही ईश्वर है। और जब आपकी श्रद्धा ऐसी महानता पे टिक जाती है तो आपका व्यक्तित्व फिर साधारण नहीं रह सकता। इसको डॉक्टर सारस्वत चाहे तो पढ़ के सुना दे, ये मैं इतना साफ सफाई से इसका उच्चारण नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। संस्कृत का श्लोक ये जो है, श्रद्धामयो अयम हम्म, पुरुषः यो यद्वच्छः स एव स। ये पुरुष श्रद्धामय है और जो अपने को जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। यो यद्वच्छः स एव स। ये ये प्रति, प्रतिपादन, हाँ, हाँ, पढ़ी। यह प्रतिपादन देता है कि यह मनुष्य श्रद्धा से ही विनिर्मित है। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, श्रद्धामय है यह पुरुष, मतलब जो मनुष्य है वो श्रद्धा से ही विनिर्मित है और जो जैसा आरोपण करता है, जिस सत्ता पे करता है, उसके जैसा ही बन जाता है। आप अगर राम की पूजा करें, राम के प्रति आपके सभी भाव समर्पित होने लगे, राम जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो राम ही बन जाएंगे आप। हाँ, पर उसका वही तत्व दर्शन समझना है कि हम राम जैसा बनना चाहते हैं तो उनके आदर्श हमारे जीवन में उतरने चाहिए। हाँ, श्रद्धा के इस तत्व दर्शन को, इतने गुण विवेचन को इतनी सरल सुगम शैली में पूज्यवर ने समझाया कि हृदय भाव विभोर हो उठता है। उपासना के दो चरण पूज्यवर ने बताए, जप और ध्यान। जोरों से उच्चारण से, उपांशु जप से, या होठ हिलाकर माला गुपाते हुए मन ही मन गायत्री मंत्र या इष्ट का कोई मंत्र मनन करते हुए जप संपन्न किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी आप अन्य संत महापुरुष, कोई कोई ये कह देता है गायत्री मंत्र का उच्चारण ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ ये देखिए, ये लाइन बिल्कुल क्लियर कर रही है, गुरुदेव ने लिखा है कि जोर से उच्चारण से, उपांशु जब मतलब जब आपके होठ हिलते हैं, कंठ से अस्पष्ट आवाज निकलती है, लेकिन बगल बैठा व्यक्ति ये समझ नहीं पाता कि आप क्या बोल रहे हो, उसे कहते हैं उपांशु जप। या होठ हिलाकर माला घुमाते हुए मन ही मन गायत्री, यानी कि मन ही मन आप गायत्री मंत्र कह रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है, केवल होठ हिल रहे हैं। या गायत्री मंत्र या इष्ट का कोई मंत्र मनन करते हुए जब संपन्न किया जाता है, तो आप किस प्रकार भी गायत्री मंत्र या अपना इष्ट मंत्र को जप सकते हैं। तो एक तो यह जप करना, किंतु ये जप अधूरा है यदि इसके साथ ध्यान नहीं संपन्न हो रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जप और ध्यान का क्रम एक साथ चलना चाहिए। ध्यान अर्थात श्रद्धा परक, समर्पण भाव परक श्रेष्ठ विचारों को, व्यक्तित्व को बार बार स्नान। आप उस समय
कैसा ध्यान कर रहे हैं आप? श्रेष्ठ विचारों में या तो मंत्र के अर्थ पर ध्यान लगाएं, या गुरुदेव के व्यक्तित्व का ध्यान करिए, आप गुरुदेव का ध्यान करिए, गायत्री माता का ध्यान करिए, सूर्य का ध्यान करिए। कुछ भी हो, आपको श्रेष्ठ विचारों में ही स्नान करना है। जब तक विचारों में एक रूपता, तन्मयता, तल्लीनता आकर मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक उपासना कैसे फलवती हो सकती? यानी कि अगर मन भटक रहा है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा आरंभ में कि मन को खींचकर वहीं लाए और उसमें डूबने का प्रयास करें। ये अभ्यास से होता है, पहले दिन से नहीं होएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ऐसा होता चला जाएगा। ये एक समग्र विज्ञान है जिसे पूज्यवर ने बड़ी सुगा सुग्राम्य सुग्राह्य, सुग्राह्य सुग्राह्य, ग्राह्य, यह है हाँ सुग्राह्य सुग्राह्य अर्थात मतलब सुगम, सुगमता से ग्रहण किया जा सकने सुगमता, योग्य। सुग्राह्य, अच्छा, आसानी से ग्रहण हो जाए। हाँ सुग्राह्य शैली में इस खंड में प्रतिपादित किया है, यानी इस वाङ्मय में इस विज्ञान को गुरुदेव ने बहुत सरल शब्दों में, जो आप आसानी से समझ सके, इसको इसमें लिखा है। आत्मिक प्रगति मनुष्य की समर्थ का अवलंबन मांगती है। आत्मिक प्रगति मनुष्य की सामर्थ्य। सामर्थ्य होगा, हाँ, मतलब आप कितना उसमें, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना आप उसमें पुरुषार्थ कर सकते हैं, ये मांगती है आत्मिक प्रगति। उपासना की जाए पर सदगुरु का अवलंबन लेकर तो निश्चित ही सारी सफलता रिद्धि सिद्धि के रूप में प्राप्त होने लगेंगी। सदगुरु बिना कोई भी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ नहीं पाया है। ऐसी गुरु सत्ता मित्र के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। गायत्री उपासना सदगुरु से जुड़कर और भी परिणाम देने वाली फलदायी साधना बन जाती है। तो ये दो बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। एक तो आप जोर से या मनी मन या उपांशु जब से गायत्री मंत्र कर सकते हो, दूसरा उपासना के लिए सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है, अगर उस पर आप उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। प्रार्थना भक्ति योग के अंतर्गत ही परम सत्ता से की गई आर्त याचना है। भगवान से जब आप आर्त रूप से करुण मन से मतलब कुछ मांगते हैं, कुछ याचना करते हैं, उसी को भक्ति योग के अंतर्गत आता है। अपनी अपना पुरुषार्थ चुकने पर मनुष्य के लिए एक ही मार्ग बाकी बचता है, परम सत्ता का अवलंबन। जब आप सब कुछ करके देख लेते हैं किसी ऐसी परिस्थिति में और कोई आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, किसी आप मंजिल पे नहीं पहुंच रहे, तो फिर उसके बाद ईश्वर ही याद आता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब आप भगवान आपको जो करना है वो करिए। तो जब अपना पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, सब कुछ करके हार थक जाते हैं, तो एक ही मार्ग बचता है, वो है परम सत्ता का अवलंबन, ईश्वर की शरण में जाना। निश्चल भाव से की गई प्रार्थना, आत्मा की पुकार निश्चित ही भक्त को भगवत सत्ता की अनुकंपा का पात्र बनाती है। अगर आप बिना छल कपट के निश्चल सरल भाव से प्रार्थना करते हैं, तो ये आत्मा की पुकार आपको भगवत सत्ता के अनुकंपा का पात्र बनाती है। इसके लिए अपने आपे को, अहंकार को गलाकर आत्मसत्ता की डोर उसके हाथ में सौंपनी पड़ती है, जो सृजनहार है, जो इस भवसागर से पार कराने वाला है। उसके ऊपर पूर्ण विश्वास, उसके उसके ऊपर पूर्ण समर्पण कर देना पड़ता है। तब आपको अपने आप को गलाना पड़ेगा, यानी ये कहना पड़ेगा हम कुछ नहीं है, जो कुछ है आप, जो आप चाहें वो करें। आप जब अपनी अहंकार को गलाएंगे, तब जाकर के भगवत कृपा का आपको सहारा मिलेगा या उसकी कृपा मिलेगी। इतना यदि व्यक्ति करने का साहस जुटा ले, तो परमात्मा के अनुदान उस पर बरस पड़ते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन सहयोग के प्रसंग को पूज्यवर की लेखनी ने इस खूबसूरती से वर्णित किया है कि हर पाठक के अंतस में उतरता चला जाता है। जीवो ब्रह्मो नापरः की उक्ति के अनुसार जीव का समग्र पुरुषार्थ ही उसका ब्रह्म के साथ एकाकार होना है।
इसको डॉक्टर साहब समझाएंगे? ये गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन संयोग है, ये एक तरह से देखा जाए तो प्रत्येक जीव का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, और है भी। जब सृष्टि में कहीं कुछ नहीं था, केवल परमात्मा था, तो परमात्मा के मन में एक इच्छा आई, एको हम बहुश्यामी, तो हम सब बन गए, बहुत सारे आ गए। लेकिन अब परमात्मा की सृष्टि में वो खेल चल रहा है, उनकी लीला चल रही है। और जो इस बात को समझ जाए कि मूल लक्ष्य केवल परमात्मा से एकाकार होना है, अगर नहीं हो पाएंगे तो हम तो अनंत काल तक इसी माया के जंजाल में एकदम उलझे रहेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर ईश्वर से एकाकार होने की ओर नहीं चलेंगे तो जन्म पे जन्म लेते रहेंगे और माया के जाल में उलझे रहेंगे। गुरुदेव यही बात कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के मिलन संयोग के प्रसंग को पूज्य की लेखनी की इस खूबसूरती से वर्णित किया है कि हर पाठक के अंतस में ये उतरता चला जाता है। और जीवो ब्रह्मण नापरवाह की उक्ति के अनुसार जीव का समग्र पुरुषार्थ ही उसका ब्रह्म के साथ है। मात्र उसकी इच्छा एकमात्र है, ये होनी चाहिए कि मैं ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाऊं। भक्त की भगवान में, पुरुष की पुरुषोत्तम में, नर की नारायण में और क्षुद्र की महान में परिणति ही परम सत्ता की इच्छा एवं हम सबकी नियति है। हम सबकी नियति क्या है, मतलब हमारा अंतिम भविष्य क्या है? वो ये कि जो भक्त के रूप में अपने को ढाल लेगा वो भगवान में मिल जाएगा, पुरुष पुरुषोत्तम में, नर नारायण में परिवर्तित होगा, और जो क्षुद्र व्यक्तित्व है हमारा वो महानता में परिणित हो। यही परमात्मा की इच्छा है कि हम सब देव मानव बने, ईश्वर से मिल जाएं और अलग ना रहें ईश्वर से। कैसे यह हो, अनेकानेक प्रयास होते हैं, पर कुछ ही क्यों सफल हो पाते हैं। आत्मज्ञान सब क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। जो प्राप्त करते हैं उनका जीवन किस प्रकार आमूलचूल बदल जाता है, यह सारा तत्व दर्शन परिजन पाठक इस खंड में पढ़ें, वह भक्ति की गंगा में अवगाहन कर स्वयं को पवित्रतम बनाते हुए ईश्वर कृपा के पात्र बने, तो इस अनुशीलन की सार्थकता है। हम सब इस बात को बार बार समझें कि सब लोग ईश्वर को क्यों नहीं पा पाते, सब लोगों को आत्मदर्शन क्यों नहीं होता, सबको आत्मज्ञान क्यों नहीं हो जाता। हम इस बात पर निरंतर विचार करें। प्रयास तो सभी करते हैं, सफल क्यों नहीं हो पाते? तो जो हम सफल नहीं हो पा रहे हैं ईश्वर को पाने में, उसके कारण क्या हैं, हम कैसे ईश्वर को पाएं, कैसे आत्म साक्षात्कार करें, कैसे आत्मज्ञान हो, यही बात इसमें बताया गया है। और आत्मा ये उपासना समर्पण योग हम सबको ईश्वर के प्रति समर्पित होने की राह प्रशस्त करे। इसी भावना के साथ आज का ये स्वाध्याय हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। यहीं पर, हाँ। हाँ, कल से कल से इसको पढ़ेंगे। प्रारंभ करेंगे। ओम शांति। धन्यवाद, सभी को आभार, सभी को प्रणाम।